सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान वकील खान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और राब्तों का एक नाम, सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप अक्सर औक़ात इंटरव्यूज़ देखते हैं, मुलाकातें देखते हैं, लोकल ग्लोबल में न्यूज़ देखते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से। और सफीर पाकिस्तान एक अहम और कलीदी प्रोग्राम बन के उभरा है अमेरिका और कनाडा के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और हमें लोग कॉल करते हैं दूर दराज से, हमारी कोशिश होती है कि हम उन तक पहुँचें और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी चीज़ें हम तक पहुँचा दें। हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा फैक्स नंबर है, हमारा ईमेल एड्रेस है, सब कुछ है और आप लोग जानते भी हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ है। आज ये कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ या कोई ऐसी ख़बरें लेकर नहीं आ रहा हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जहाँ पे मुख्तलिफ़ सूबों में और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में वो कायम दायम है। और अब तो लातादाद स्कूल बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज बन गए हैं पाकिस्तान में, डेंटल में, नर्सिंग में, और जनरल मेडिसिन के अंदर। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका अपना एक नाम है, जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है, और उनमें चंद कॉलेजेस सर फहरिस्त हैं, जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, पार्टीशन से पहले वो कायम दायम है, डॉ मेडिकल कॉलेज। ये दो ऐसे कॉलेज हैं, इनकी अपनी एक हिस्ट्री, एक तारीख है। नाज़रीन, दिसंबर के अंदर मुझे कॉल आई कि कैमकाना से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो अलमनाई है कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की 150th एनिवर्सरी। तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी, आई एम इंटरेस्टेड टू रियली प्रोड्यूस अ लिटिल डॉक्यूमेंट्री अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और वहाँ के जो फारिगुल तहसील तलबा हैं, उनका अपना क्या रोल है, क्या किरदार है, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने अपना क्या किरदार अदा किया है खिदमत करते हुए तिब के शुभ के अंदर। बहुत सारे लातादाद तलबा वहाँ से ग्रेजुएट्स हुए, दुनिया भर में पहुँचे, मुल्क में भी काम कर रहे हैं। और इस कॉलेज को एक और भी एजाज़ हासिल है कि इस कॉलेज के कुछ प्रोफेसर थे जिनका जिक्र मैं करूँगा कि उन्होंने क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी वक्तों में इलाज भी किया और उनकी डिजीज़ को डायग्नोज भी किया। तो ये सब चीज़ें भी शामिल हैं। और यहाँ पे अमेरिका में एक बड़ी तादाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तलबा की आबाद है और जो मुख्तलिफ़ शोबे हयात में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अपने अपने शोबे में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और अपना उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मुंसलिक है। अपने के अंदर बहुत छोटी छोटी अलमनाई हैं। निस्तर मेडिकल कॉलेज है, चांदगा मेडिकल कॉलेज है, सिंध मेडिकल कॉलेज है, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, अल्लामा अकबर मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल कॉलेज, लातादाद है और ये तादाद बढ़ती रहेगी, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है हमारे मुल्क की, हमारे पाक सरज़मीन की, कि वो एक गरीब मुल्क तो है, एक पसमानदा मुल्क तो है, लेकिन उसने जो तलबा को तालीम दी है वो रिमार्केबल है। ये वही तलबा हैं जो चटाइयों पे पढ़ कर आए, जो टूटी फूटी कुर्सियों में पढ़ा, टूटे फूटे स्कूल में पढ़ा, अनलिमिटेड बुक्स, अनलिमिटेड लाइब्रेरीज, अनलिमिटेड रिसर्च सेंटर्स, लेकिन उन्होंने मेहनत करके उनके जो असातिज़ा हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, किरदार है कि उन्होंने उनको एक अच्छी और आला तालीम दी, और वो भी तालीम मुफ्त। मेरे नज़र में वो तालीम बिल्कुल मुफ्त है। एक ऐसा मुल्क जो गरीब है, पसमानदा है, मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, और वो ऐसे तलबा को मुफ्त तालीम दे। देखिए जी, $1000 देना या $2000 दे के 5 साल में डॉक्टर बनना, ये तो मैं समझता हूँ कि मुफ्त है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने मुल्क के उन असातिज़ा को जिन्होंने इतने अच्छे हुनार तलबा पैदा किए, जो मुल्क में और मुल्क से बाहर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पे बैक करें अपने कॉलेज को मॉडर्नाइज करें। ये उनका हक बनता है। आज वो जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, नाम, पैसा, दौलत जो भी है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा बचा के अपने कॉलेज पे ज़रूर खर्च करें, ताकि आने वाले तलबा हमारे तालीम हासिल कर सकें।
नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर ये है कि जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मैं दौरा कर रहा था, उनके प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, उनके डीन से, वहाँ के बड़े सीनियर लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये मालूम करके और खुशी हुई कि बॉय से ज़्यादा जो है तालबात की तादाद बहुत बढ़ गई है। यानी कि दे आर आलमोस्ट 30 to 40% उनकी परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेल डॉक्टर्स। और होता है कि जो ख़वातीन जब डॉक्टर बन जाती हैं, कुछ तो फील्ड में आती हैं, लेकिन कुछ हाउस वाइफ बनकर ही रह जाती हैं। तो इस मसले को भी देखना है कि हल किया जाता है कि उनकी तालीम को और उनकी मेहनत को जो उन्होंने 5 साल लगाए हैं डॉक्टर बनने में, वो हाउस वाइफ बनकर क्या ज़्यादा खिदमत कर रही है मुल्क की, या वो कुछ और कर सकती हैं। तो इस सिलसिले में ये काम तो अलमनाई का है, कैमखाना का और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का। तो नाज़रीन, आइए बिला ताख़ीर के आपके लिए चलते हैं इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के अंदर। मुझे उम्मीद है, ये मेरी छोटी सी कोशिश है, मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं किया है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ रिसर्च है, ये सब मैंने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इस डॉक्यूमेंट्री को आप तक पहुँचाने के लिए जो हमसे मेजर ताउन किया है, उसमें डॉक्टर शौकत बंगश हैं, डॉक्टर महबूब चौधरी साहब हैं जो यहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं। इनका एक अदारा है कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और मैं ये बताया चलूँ कि कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल दुनिया का जदीद तरीन हॉस्पिटल बनकर उभर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप जाएँ इस्लामाबाद, शौकत बंगश को कॉल करें, डॉक्टर शौकत बंगश को, और जाके देखें कि किस तरीके से 52 ICU बेड, वॉल टू वॉल, सीलिंग टू फ्लोर, हाइजेनिक, बैक्टीरियल प्रोटेक्टेड 52 ICU बेड, डायलिसिस सेंटर, ऑपरेशन थिएटर्स, रिमार्केबल खूबसूरत बिल्डिंग, उनका अपना ज़ाती पार्किंग लॉट, उनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी, उनकी अपनी ज़ाती इलेक्ट्रिकल सिस्टम, गैस, वाटर, सीवरेज, एवरीथिंग। साथ में उन्होंने 4 स्टार होटल की तामीर शुरू कर दी ताकि बाहर से आने वाले उसमें रह सकें और अपने मरीज़ों का इलाज करा सकें। और जो बस सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, $150 मिलियन की लागत से तैयार होने वाला ये हॉस्पिटल में बैंक का, किसी इन्वेस्टर का एक पाई, एक रेड सेंट नहीं है, और ना वो लेना चाहते हैं। डॉक्टर बंगश का कहना है कि हमें वो डॉक्टर चाहिए जो नेशनलिस्ट हों, पेट्रियाटिक हों, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हों, वो इन्वेस्टमेंट करें और आगे अपना टाइम भी दें उसको। दैट्स द की थिंग। तो इसके अलावा एक और हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं मिसेस शमीम नागी, लास वेगस से, उन्होंने भी इसको स्पॉन्सर किया है। डॉक्टर उलवी ने भी इसको स्पॉन्सर किया है, और इसको कोबैट के जनाब डॉक्टर तूर ने भी इसको स्पॉन्सर किया है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वह सफ़ीर पाकिस्तान, आपका अपना प्रोग्राम। आपको पता नहीं है, सफ़ीर पाकिस्तान बहुत सी काम कर रहा है, और लास्ट ईयर जो डैलस के अंदर फंक्शन हुआ था, उसमें सफ़ीर पाकिस्तान का मेजर कंट्रीब्यूशन था। मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऐसे अदारे को सपोर्ट करूँ। और अगर आपकी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोई अदारा है, वो चाहता है कि सफ़ीर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो और साथ साथ चले, तो मैं भी उसके नाम को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटूँगा। नाज़रीन, तो आइए हम मिलकर देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज 150th एनिवर्सरी। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। The Indian subcontinent has a long-standing history of the foreign invaders who marched through the mountains in north and brought along different flavor of culture, language, and education. During the pre-partition era, the British government brought concept of allopathic medicine into the subcontinent. The first medical college was set up in Calcutta in 1822. Sir John Lawrence and later on Sir Robert Montgomery, the Lieutenant Governor of Punjab, put forward the proposal to Indian government to approve and sanction establishment of medical college in Lahore. The proposal, which was delayed till 1860 due to the War of Independence, was given the shape of Lahore Medical College, and Dr. J.B. Srivan was proposed to become the first principal of the college. The shifting of college building took place from 1864 to 1872. Finally, in 1883, the first building of medical college was formed near Mayo Hospital, where Railroad Hotel previously existed. The college was finally named after late King Edward Medical College as King Edward Medical College in December 1911.
On the 150th anniversary of KEMC, it is appropriate to pay tribute to the former principal Lieutenant Colonel Elahi Baksh and to the teaching faculty of this great institution in Pakistan. Colonel Baksh received his medical education from Guy's Hospital, University of London. He was then part of Indian Medical Service and then moved ahead to pursue his postgraduate at Oxford University. He became the late chair of pharmacology at KEMC, becoming one of the first Muslims to occupy a professional chair at KEMC. The history of King Edward Medical College, now King Edward Medical University, in the USA is history of the journey of its graduates. For decades, most favored destinations for medical graduates from the subcontinent were institutions in England and Ireland. The 1950s marked a transition where medical graduates from Pakistan started exploring opportunities in American medicine. In a huge country like USA, the former immigrants were scattered all over. The need and importance of social interaction and cultural sensitivity emerged the thought of getting together. The initiative came from Dr. Amanullah Khan, graduate of King Edward in 1963, who traced his classmates and invited them for a social meeting at Niagara Falls in 1973. The meeting was successful and emerged the chances to work together, a yearly venue which evoked the beginning of KEMkhana. Dr. Amanullah Khan was appointed as the first president of KEMkhana. Similar activities took place in other alumni of Pakistan medical colleges residing in the U.S. and resulted into formation of APNA, Association of Physicians of Pakistani Descent of North America. This happened under the leadership of Dr. Zahir Ahmad in 1959. After several negotiations between KEMkhana and APNA, it was decided that KEMkhana would be functional as a separate body. Marhaba Halal Chinese and Pakistani cuisine proudly brings you a galaxy of stars with Humaira Arshad, comedian Shakil Siddiqui and Chand Puri. एक लीटर में 15 मील भागता हूँ आम बच्चा नहीं धुआं भी नहीं छोड़ता है बता दूं मैं मेरे में क्या क्या क्वालिटी बताता हूँ A show full of laughter, music, songs, and dancing on March 12th Heritage Forum, Anaheim. Call the numbers on the screen to reserve your seats. नाज़रीन, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की 150 साल तकरीब नहायत ही शानदार और कामयाब तरीन रही, जिसको अपना किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और KEMkhana ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सफीर पाकिस्तान ने भी शिरकत की। मैं एयरपोर्ट से सीधा 24 घंटे की फ्लाइट के बाद जब हॉल में पहुंचा तो हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। साबिका तलबा जो फारिगुल तहसील हो चुके हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मौजूदा तलबा की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। हॉल को नहायत खूबसूरती से आरस्ता होकर व्यवस्था किया गया था। तकरीर का एक तवील सिलसिला था जो 2 घंटे तक जारी रहा। इस मौके पे सदर अपना, जिला मुनीर, सदर KEMkhana, प्रिंसिपल KE और शहबाज शरीफ के साहबजादे हमदर्द शरीफ ने भी जलसे से खिताब किया। इसके अलावा कौमी असम्बली के मेंबरान और मुअज़्ज़िज़ शहरियों को भी इस प्रोग्राम में दावत दी गई थी। इस तकरीब का मकसद कॉलेज की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबे से आगाह करना था। इस खूबसूरत तकरीब में हमदर्द शरीफ ने कॉलेज को 10 एकड़ ज़मीन देने का भी वादा किया और मुझे उम्मीद है कि ज़मीन इनकी हुकूमत के दौरान ही कॉलेज को मिल जाए।
First of all, I am very grateful to APNA for holding their winter meeting at KE Medical University to celebrate its 150th anniversary. We all know that King Edward Medical University started as Lahore Medical School in 1860 and then gradually passing through the steps of Lahore Medical College in 1891, Lahore King Edward Medical College in 1914, and finally reached the present status of KE Medical University in 2006. Graduates of King Edward Medical College and now King Edward Medical University, they are working globally. Right from, you can start from Australia, you can go back to North America. Each and every part of the world, a graduate of KE Medical College and now University is there. And this KE Medical University is in fact the mother of all the medical institutions in the country. Even any medical college in the country, the graduates of this college, they went there and they established the institution in different parts of the country. We are celebrating now 150th year of the institution, and this is the first main celebration since it's being elevated to the status of university. The purpose of this celebration is to give our commitment that we will maintain the highest level of medical education, the standards of medical education and medical ethics, not only in the country but also globally wherever our graduates work. Message, my request to APNA and KEMKANA is they are already looking after their parent alma mater, their parent institution. So just this is to request them to keep on doing this the way they are serving their alma mater. So this is a big, very highly appreciable thing what they are doing, sitting there in North America, taking care of their country and their alma mater. प्रेसिडेंट अपना और ये लाहौर आई हैं काफ़ी दूर का सफ़र तय करके पार्टिसिपेट करने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की 150th एनिवर्सरी है। आइए देखते हैं कि इनका क्या इज़हार ख्याल है इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपना की विंटर मीटिंग हर साल करते हैं पाकिस्तान में, तो इस साल मुझसे रिक्वेस्ट हुई थी कि हम ज्वाइन कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की 150th एनिवर्सरी को। हम लोग वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर सेलिब्रेटिंग द 150th एनिवर्सरी इन कंजंक्शन विद द अपना 31st annual meeting. What do you think? What is the role of the King Edward Institutions in our country, and they have played a significant role in producing the physicians who are now all over the world making a contribution, and it's an institution that needs to be upgraded. King Edward Medical College के graduate और president KEMKANA, which is the alumni of the King Edward Medical College in USA. Sir, what you think? What's your opinion today's event? And you are very actively working for KEMKANA since many years, and now the amazing night today, celebrating 150th anniversary. It's a very auspicious occasion. We are very excited about the 150th anniversary of KEMKANA. We have been working very hard from the beginning of the year to bring this event together. The meeting has been going really well. We have been able to present a lot of scientific developments to our colleagues in Pakistan and exchange the ideas. And the main aim is to improve the quality of patient care that we serve. I graduated in 1949. Okay. And all these boys
have been taught by me. Oh, mashallah. I retired actually from government service way back quarter of a century because I brought up so many thousands of young people who have gone abroad as ambassadors of Pakistan and have done extremely well. Well, King Edward Medical University now is one of the premier institutions not only in Pakistan but around the world. We're very fortunate that it's our alma mater, and also it's a landmark occasion. It's the 150th anniversary of the university, and it just tells you that how historic and how important this occasion is. I would like to have your views and opinion about today's event and the role of the King Edward Medical College. On this planet, there are not many institutions which has a 150 years celebration. It so happened my medical school, King Edward, has it today, and I am very proud of it, being part of it. And I came because of this nostalgia. I was here when it was 100 years old, and I'm here now when it's 150 years old, and I'll be here another 50 years to see it's 200 years old. Thank you very much. King Edward Medical College is a great institute. You are the graduate? I'm a King Edward graduate from 1981, and I've come all the way from San Diego, California. Oh, you're from San Diego? So you're next to Orange County? Of course, you met me there. Yeah, I know. So we have been, I'm blessed to come here. I'm highly honored to be a part of this beautiful center. And I can tell you one thing about King Edward, it is one of the best educations you can ever get from that institution. And we are honored, we are proud of it, and we want to give it back to our mother institution, whatever we have learned from abroad. Assalamu alaikum ji. Dr. Manzoor Tariq, President-elect now, and I will be President of Apna from January 1st, 2011. King Edward is one of the finest and the oldest institution of medical knowledge in Pakistan, and we are proud of its 150th anniversary. And actually, Camkhana, which is Alumni Association of King Edward Medical College graduate, is one of the most vibrant alumni in Apna, because Apna has 15 different alumni and about 35 plus chapters. Dr. Saab, आप क्या सोचते हैं कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने क्या किरदार अदा किया तिब्बी मैदान के अंदर? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हमारे मुल्क का सबसे पुराना और बहुत ही आला इंस्टीट्यूशन है, और जिसने बेइंतहा अच्छे डॉक्टर पैदा किए और मुल्क की खिदमत की। हनादी, what do you think? बस मैं भी यही कहूँगी, यही कहना चाहूँगी जो इन्होंने कहा है कि एक तो मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, वैसे ही की बड़ी तारीफ़ करती हूँ अपने मियाँ की वजह से कि बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और वैसे भी वी आर सो प्राउड ऑफ इट क्योंकि इसने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इतने अच्छे डॉक्टर बनाए जो कि मुल्क की, कौम की खिदमत करते हैं और बाहर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। I'm very excited and thank God Allah Ta'ala that He gave me the opportunity to participate in the 150th anniversary of my medical school. Over the years, in general, it all started with my medical education and early education from my parents and the society and Pakistan, and all this I owe to Pakistan, Behake Muhammad Ali Muhammad. And I really want to mention that we do watch Safir Pakistan, and it has been always very positive, upbeat, and created a very nice image of Pakistan in North America, where we are presently residing. We are very happy to come, and it's the 150th anniversary, and we keep up the tradition. And I want to tell my children, grandchildren, that we want to keep this institution alive, as my forefather, grandfather also study from this college. Oh, mashallah. Yes, and we have a big respect for this institution. So what do you think, what the role of the King Edward Medical College globally serving the medical industry? Well, I tell you honestly, I have been to India, I have been all over United States, and in even India, they were talking about King Edward Medical College, and they say we have a big respect.
My name is Dr. Haq, and my wife is Nagwana Haq. And we are very happy to be here. We are very happy to be here. We're very happy to see you as well, our old friends. Today, wonderful. I attended this. This is the best place still. You know, I'm very grateful that they made me a doctor from here, and I think there is a lot of talent in King Edward Medical College still. Although there are a lot of ladies right now, majority of the students are 70% of the students are females. But we enjoyed very much this celebration. देखिए जी, है तो कदीम दरसगाह पाकिस्तान की सबसे पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसके बाद बनी, लेकिन पिछले चंद सालों में कोई ख़ातर तरक्की यहाँ नहीं हो सकी। और अब हम सब की कोशिश है, जैसा कि आपने देखा होगा कि मेयो हॉस्पिटल किसी ज़माने में हमारी टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में शुमार होता था। तो जिस तरह नए अस्पताल बनते गए, कुछ इसकी तरफ तवज्जो कम होती गई, और अब हम खुद भी हुकूमत से बारहा कह रहे हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहब को भी इसका बड़ा शिद्दत से एहसास है कि हमें इसके उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए मेयो हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड, असल कॉलेज की पहचान तो उन्हीं से होती है। बहुत ही renowned, mashallah, produced one of the best coffee table book, How to Make Foods, curry and kebab, that's right. And he's a senior most King Edward Medical College graduates, and he is playing many role in Apna. Okay, you will see him every convention, every meeting, every alumni with his camera, and he keep the memories perfectly. Dr. What's your views about today's events and the role of the King Edward Medical College, making history globally, providing the best graduates, very trained doctors? I'm just going to agree with you on every count what you said, and I think we are very proud of it. It's 150th anniversary, and I think a lot of King Edward graduates have spread all over the world, including the US, and they have done very well. It's a proud. Dr. Thank you very much. Thank you. President-elect 2011. 2011, mashallah. She's also the graduate of KEMKHANA, King Edward Medical College. जी. When did you graduate? 1988. 1988. So definitely you have some good memories, experience with the King Edward Medical College. So what do you think the role of the King Edward Medical College worldwide? I think King Edward Medical College is the oldest institution in Pakistan, and it has made a wonderful contribution to the field of medicine all over the world, and has made a big difference for the reputation and status of Pakistan. Okay. Do you think that the KEMKHANA is playing key role in USA? Absolutely. Some of the key positions, like physicians in Mayo Clinic and other big institutions, have physicians who are from Mayo Clinic, from King Edward Medical College, and they are involved in all parts, including philanthropy, education, academics. So I think KEMKHANA has done a wonderful job, and King Edward Medical College alumni have done a wonderful job. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की आज हम 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज से कितने ग्रेजुएट हुए, और सारे ग्रेजुएट पाकिस्तान में भी हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सर्विंग। और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जितने ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अमेरिका में भी किसी न किसी अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में ना सिर्फ किताबें लिखी हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें इन्वेंट की हैं। जैसे डॉक्टर ओमैया हैं, उन्होंने ओमैया रेजरवायर ईजाद किया है, जो आज तक दुनिया के हर डॉक्टर को पता है और हर हॉस्पिटल में वो इस्तेमाल होता है। Excellent. उसके ज़रिए से वो कीमोथेरेपी देते हैं ब्रेन के अंदर। As you graduates from King Edward Medical College in sometime 1969, as you mentioned, and what do you think, what you got from that college, and what is the King Edward Medical College role creating and putting so many graduates out there in Pakistan and all over the world, serving in many areas of the medical field, and how you credit that college? Well, we received our good basic medical education there, and I'm sure in general all the other medical college students have done very well. So the King Edward has been a college for over a century, so of course it's a very established college. Any exclusive thing about the college? Any good experience during your studentship in the college? Yeah, college is normally a very nice period.
But with the medical studies, people are so busy that there is not much time to look at anything else. Have you ever done anything for your college? Like I said, I've been very supportive of it all along, of the graduates and all the projects that are there, we try to be. Supporting financially and morally? That's right. Okay. My name is Dr. Asif Riaz Kadir, and I graduated from King Edward Medical College in 1969. When I was in medical college, my father was, Professor Riaz Kadir was the principal of King Edward Medical College. And it was not uncommon every few months that we would find a new specialty department has been created in King Edward Medical College, like Professor Ismat Anwar was made the Department of Urology's head. A creation happened while Dr. Riaz Kadir was the principal. Similarly, another specialty which required at that time was a cardiac surgery. That was established. My name is Dr. Asif Riaz Kadir. I am graduate of 1969 from King Edward Medical College, and today I want to congratulate all the graduates who have gathered here to celebrate 150th anniversary of King Edward Medical College. Only 50 years ago, I was just a teenager, 15 years old, when I did attend the 100 years centenary celebration of King Edward Medical College. 50 years, a lot of things have happened. I joined King Edward in 64 and stayed there till 69, and during this time, and later I served on Mayo Hospital, I saw several professors who have done a great job in lifting the glory of King Edward Medical College. I am really have very fond memories of my time at King Edward. एक तो ये है कि I got educated from there. That really is my only formal degree in medicine thus far, and that has helped me a long way to make my progress in the medicine field here. और उसके अलावा you really develop long-term friendships that start from your college days. और वो जो दोस्त हैं मेरे now it's over 25 years, I have made those friends and they are very dear to me. And then our teachers actually really gave us superb education and clinical training, क्योंकि King Edward में साथ इनके Mayo Hospital attached है. Yes. And there is so much diversity and variety of pathology and patients कि आपको वहाँ से सीखने का एक unique opportunity है. So that I think makes a very solid basis for physicians to excel when they go out of the country, because they already have seen so much pathology that is available at this institution. I was president of KEMKANA in 2006, and as you know, KEMKANA is King Edward Medical College Alumni Association of North America. And I congratulate all the KEMCOLians for the 150th anniversary celebration, which took place in December of 2010. King Edward Medical College was established in 1860 and has produced numerous very famous physicians in all specialties, and majority of them they have served in many other countries in addition to Pakistan. And there is a good group of KEMCOLians in Pakistan and also in USA.
नाज़रीन, यूँ तो अपने ने लाहौर में छोटे बड़े कई प्रोग्राम किए जिसमें CME, मुशायरा, महफिल मौसीकी, लेकिन इस दौरे में एक अहम तरीन मुलाकात गवर्नर तासीर से भी थी जिसको डॉक्टर उमर नसीब ने कोऑर्डिनेट किया। गवर्नर तासीर मरहूम ने अपना मेम्बरान के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम किया और मेम्बरान से फ़र्दन मुलाकात की और अपना से देर पा ताल्लुकात कायम करने और मुकम्मल ताउन का इजहार किया। गवर्नर तासीर ने कहा कि आप पाकिस्तान का सरमाया हैं और हमें आपकी ज़रूरत है। I say what's good for Apna is good for Pakistan, and what's good for Pakistan is good for Apna. So I'm looking to see how we can work together much more. And I think find ways to channel all that energy and sophistication. What is your exclusive message to the Pakistani American and the Canadian American in the North America? Can't be exclusive. The message is we are all with you. We love you and you love us. And tell me, what about the accountability of the NGOs in Pakistan? There's a lot of corruption there too. There's no proven corruption, so don't decide this. There should be accountability. नाज़रीन, अपना और केमखाना की जानिब से एक और पुरतकल्लुफ़ तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें गवर्नर तासीर ने शिरकत की और शुरा से खिताब किया। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब डॉक्टर तूर ने किया जो इस पूरी तकरीब के करता धरता और चेयरमैन भी थे। डॉक्टर तूर ने निहायती शानदार और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक शानदार प्रोग्राम मरतब किया। इनकी कारकर्दगी शुरू से आखिर तक हर कदम पर शानदार रही। तकरीब में गवर्नर तासीर ने अपनी पूरी मदद की यकीन दहानी कराई थी अपना को, लेकिन कल किसने देखा है, आज गवर्नर तासीर मरहूम मौजूद नहीं, लेकिन उनकी ना भुलाने वाली यादें और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज, शाइस्ता उर्दू और लबो लहजा, मुस्कुराहटों के साथ बात करना, घुल मिल जाना अपने पीछे एक दास्तान छोड़ गई है जिसको अपना भुला नहीं सकते। ये मीटिंग लाहौर और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में इसलिए बल्कि हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिलने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। और एक बात जो मैं बड़े वसूख और प्राइड से कहता हूँ कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बने हुए 150 साल हो गए, उनमें से 55 साल ऐसे हैं जिनमें मेरा भी किंग एडवर्ड के साथ बहुत साथ रहा है और मैं उन चंद 100 लोगों में से हूँ जो ये कह सकते हैं। कुछ अपना के मुताबिक कहते चले, ये ऑर्गेनाइजेशन तालीमी और समाजी और एंटरटेनमेंट हर चीज़ का एक मुरक्का है। चुनांचे आज आप सब ये चीज़ें देखेंगे और अब मैं वक्त की चूँकि कमी है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही कुछ देर हो चुकी है और यहाँ कानून के मुताबिक हमें 12 बजे ये हाल खाली करना है। चुनांचे जितनी जल्दी भी बाकी की कार्रवाई शुरू की जा सके उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अब मैं डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर को बुलाऊंगा कि वो आके अपना खुतबा सदर सुनाए। Salman Taseer, Pro Vice Chancellor, Dr. Asad Aslam Khan, international delegates and distinguished guests, Assalamu alaikum. Most of you know Apna, but for those who don't, let me just give you a brief overview of Apna and its contributions.
Established in 1976, APNA, the Association of Physicians of Pakistani descent of North America, is one of the largest ethnic medical societies in North America. I would like to invite Dr. Masood Akbar, President of KEMKANA, to come and say a few words. Masood Akbar. Respected Chief Guest, Mr. Salman Taseer, Governor of Punjab, respected Professor Khaja Sadiq, our keynote speaker, Professor Asad Aslam, Vice Chancellor KEMU, Dr. Zila Munir, President APNA, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's my pleasure to welcome you to 150th anniversary celebration festivities of KEMU and the APNA banquet. APNA Winter Host Committee has worked very hard to arrange an outstanding program for tonight's banquet. Hopefully you are enjoying it and will continue to enjoy it and love the evening. I want to thank all of the members of the host committee also, including my co-chair, Dr. Bashir Rana, Dr. Arif Toor, Dr. Hassan Bukhari. Of course, Dr. Zila Munir has been very active, so we first of all want to thank him to agree to have the meeting here and also be very actively involved. Lahib Usmani, Manzar Shafi, Tahir Latif, Umar Nasir, Tariq Mahmood, and Arif Muslim. Let's give them a big hand of applause, please. I also want to thank the KEMKANA Executive Council, including Dr. Haseeb, Dr. Tariq Jameel, Dr. Aisha Zafar, Dr. Maqbool Arshid, and Dr. Aisha Najib. This is an excellent team I've had. Thank you. And I really, we were able to together accomplish a lot. Now I just want to, I want you to enjoy the evening and have fun. As we know that our host this year is King Edward Medical University, and the Pro-Vice Chancellor of King Edward Medical University, Dr. Aslam, has been in forefront in helping us in every way that he could. Facilitations of the activities, bringing the meeting over here, as well as helping KEMKANA in its various ventures. I would like to invite Professor Asad Aslam Khan to kindly come and say a few words. Sir, at present, more than 3,000 students are getting training in different courses at the university. And we are running 54 degrees and diplomas recognized by Pakistan Medical and Dental Council, in addition to FCPS by College of Physicians and Surgeons. Ladies and gentlemen, it's my honor and a privilege to invite His Excellency Governor Salman Taseer to come and give his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Zila Munir, President of APNA, Dr. Masood Akbar, President KEMKANA, and Dr. Arif Toor, the one-man army, Dr. Asad Aslam Khan, and Dr. Khaja Sadiq Hussain, members of the Executive Committee, members of the Association, distinguished guests and members of the medical profession. It's a great honor to welcome you here in Lahore, or as we say in Punjab, Ji Aaya Hun. It's a pleasure to see APNA, who I feel is one of the very important resources for Pakistan. I've always followed with interest all the work that has been done by the doctors abroad and the great contributions they've made
especially at times when Pakistan has been in crisis. You feel there's a friend abroad representing the country, fighting for the country, supporting Pakistan, and I want to thank you all for the great role you played. Mouth-watering food, amazing service with a professional staff to greet your guests. Zabiha Halal Chinese और पाकिस्तानी खानों का वाहिद मरकज, ready to serve up to 500 guests, ideal for wedding party, birthday party, concerts. खूबसूरत दिलकश. मरहबा रेस्टोरेंट की खूबसूरत पेशकश, मेरा अरशद चांदपुरी शकील सिद्दीकी के साथ कहो भरी शाम. को 1 लीटर में 15 मील भागता हूँ. आम बच्चा नहीं, धुआं भी नहीं छोड़ता है, बता दूं मैं. कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद रावलपिंडी की तामीर पाकिस्तानी डॉक्टरों का एक अहम कारनामा है। यूँ तो पाकिस्तान में अरबपति करोड़पति ताजिर कम्युनिटी आबाद है जो पाकिस्तान से वफादारी के गुण गाती है, लेकिन अमली मैदान में इनकी कारकर्दगी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के अहम मसाइल जिसमें तालीम, सेहत, रोज़गार, आबादकारी मसले सर फहरिस्त हैं, जिसमें सेहत आमा एक ऐसा मसला है जिसके बगैर सेहत माशरे की तामीर नामुमकिन है। पाकिस्तान में जहाँ करोड़ों लोग आबाद हैं, हस्पतालों का फकदान है, जदीद तर्ज के अस्पताल ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने वतन पाकिस्तान को जदीद सेहत के उसूलों के मुताबिक जदीद तरीन अस्पताल कायम करने का इरादा रखते हैं और कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर शौकत बंगश और उनकी टीम सरफहरिस्त है, जिन्होंने कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तामीर करके एक मिसाल कायम की है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल बैरून ममालिक में आबाद पाकिस्तानी डॉक्टरों के सरमाए से अपनी मदद आपके उसूलों के तहत एक ऐसा जदीद तरह का अस्पताल तामीर किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी बिजली, अपना पानी, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, हेलीपैड, दुनिया के जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी जो मगरबी दुनिया के अस्पतालों में भी अभी मौजूद नहीं है, वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर शौकत बंगश ने बताया कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तामीर का मरहला एक मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन तमाम टीम के ताउन से और हुकूमती ताउन के साथ ये अहम फरीदा अपनी पाया तकमील को पहुँच गया है। इस अस्पताल में दुनिया की हर जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है और पाकिस्तान की तिब्बी ज़रूरत के लिए एक संगमील की हैसियत रखता है। Marhaba Halal Chinese and Pakistani cuisine proudly brings you a galaxy of stars with Humaira Arshad, comedian Shakil Siddiqui and Chandpuri. 1 लीटर में 15 मील भागता हूँ। आम बच्चा नहीं, धुआं भी नहीं छोड़ता है, बता दूं मैं। मेरे में क्या क्या क्वालिटी में बताता हूँ। A show full of laughter, music, songs and dancing on March 12th Heritage Forum, Anaheim. Call the numbers on the screen to reserve your seats. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नादीन, मेरी छोटी सी कोशिश थी, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मालूमात हासिल हुई होंगी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बारे में। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हम लाना चाहते हैं, लेकिन आपका ताउन चाहिए। मेरी एक और डॉक्यूमेंट्री पाइपलाइन में है, द वॉर एंड टेरर नॉट आवर अलोन। वॉर ऑन टेरर नॉट आवर अलोन। ये जंग दहशतगर्दी की सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, मोरली और इंफॉर्मेशन के साथ, तो सफ़ीर पाकिस्तान से राब्ते में रहें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स को जाएगी, तमाम सेनेटर, कांग्रेसमैन, वर्ल्ड पॉलिटिशियन को जाएगी, तो दे अंडरस्टैंड कि हमारा लॉस क्या है, हम कितना अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं वॉर एंड टेरर में, लेकिन हमें उसके सिले में मिला क्या है। ये सब कुछ आने वाली
डॉक्यूमेंट्री में शामिल है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप पेट्रियाटिक हैं, नेशनलिस्टिक हैं, आप इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, मोरली, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कुछ इससे मुतालिक, वकाल खान से ज़रूर रब्ता कायम करें। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकाल खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।